सोना चांदी की मार्केट के अंदर प्राइसेस बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, नीचे गिरी है। बहुत सारे लोग इस बात का कह रहे हैं कि अब आप सोना अपना बेच दें, जो आपके पास पड़ा हुआ है, चाहे नुकसान में बेच दें। अगर आप इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत फायदा देगा। और यकीन करें, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो लास्ट में आप कहेंगे सर आपने बात बहुत ही ऑथेंटिक की। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सा महीना आने वाला है जिसके अंदर सोने की प्राइसेस ऊपर जा सकती है, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कौन कौन सी रीजन थी जिसकी वजह से प्राइसेस डाउन हुई। हालांकि आपने शुरू में देखा प्राइसेस ऊपर जा रही थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ईरान इजराइल के बीच में चल रहा था, लेकिन उसके बाद डाउन चली। तो वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई स्किप ना कीजिएगा, छोटी वीडियो है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अब आपको मार्केट के अंदर कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि सोने और चांदी की मार्केट ने बहुत बड़ी करेक्शन दी है। मैं इसको करेक्शन नहीं समझता, मैं ये समझता हूं ये करेक्शन नहीं है, ये आपके सामने क्रैश हुई है मार्केट, और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात छुपी हुई नहीं है। अब दूसरे नंबर पे बात आती है बहुत सारे लोग जिन्होंने होल्ड किया हुआ था सोना, और जिन्होंने 5.35 का, 5.40 का, इवन के 5.55 पे भी लिया था, और इसलिए लिया था उन्होंने कहा शायद प्राइसेस ऊपर जाएगी। तो क्या वो नुकसान में चले गए? अब वो नुकसान के ऊपर बेचे? तो इसका पहले शॉर्ट जवाब यही है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी चीजें आपने समझनी है बातों को। सबसे पहली चीज है कि आप लोग इसको सेल क्यों नहीं करेंगे। देखें, आप है फिजिकल इन्वेस्टर, या तो हो कि आपने किसी डिजिटल वॉलेट में रखा हो, या आपने कोई क्रिप्टो में रखा हो। आप लोग हैं फिजिकल इन्वेस्टर, आपके पास वही चीज पड़ी हुई है कमोडिटी, उसकी प्राइस आपके लिए वही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जहेज में लेते हैं लोग सोना, और वो फॉर एग्जांपल लड़की को जैसे लड़की वाले करते हैं, तो शादी के अंदर वो 3,50,000 का अगर तोला बनवाते हैं तो वो 350 का ही बताते हैं सारी जिंदगी, चाहे वो महंगा हो जाए चाहे वो सस्ता हो जाए। आपने वो जितने का लिया था वो आपके लिए उतना ही है, क्योंकि वो फिजिकल चीज है, वो आपके पास पड़ी हुई है। हाँ, अगर उसकी प्राइस अब नीचे आ जाती है तो उस वक्त आप लोगों को करना पड़ता है सब्र। अब जब आप सब्र करेंगे तो अप्रैल और मई के जो महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मार्केट दोबारा से रिकवरी करेगी, रिकवर लाजमी होती है मार्केट। अगर आप लोग देख ले कोविड के बाद जितनी बार हुआ है तो ये ऊंच नीच उसमें आती है, ये आगे भी आएगी। तो ये अप्रैल और मई का जो महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर की कमोडिटीज के लिए और गोल्ड सिल्वर की मार्केट के लिए। लिहाजा जिनके पास है तो वो होल्ड करके थोड़ा सा वेट करेंगे, और सब्र का जो दामन है वो हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर हर बंदा कह रहा है कि ये $2,000, मतलब यार इतना बड़ा नुकसान आपको बता रहे हैं कि आपको इतना डिसाइड करते हैं कि वो बस किस तरह बेच दें, और वही साथ में अपना नंबर भी नीचे देते हैं कि अगर करना है सेल तो आप हमें सेल कर दें। मतलब इस तरह का लोग जो है ना, यहाँ पर लोगों का दिमाग जो है वाश कर रहे हैं। तो आपने इस तरह की बातों में नहीं आना। अब आप लोगों को बताता चलूं ये क्रैश कब हुई है मार्केट और कैसे होती है, ताकि फ्यूचर में आपको याद रहे। हमेशा मैंने आपको ये कहा है, जब डॉलर स्ट्रांग होता है, डॉलर का मुकाबला आपने अक्सर पाकिस्तान में देखा होगा, पाकिस्तान में कहते हैं रुपए की कदर बढ़ गई है डॉलर के मुकाबले में, डॉलर की जो है वो बढ़ गई है वैल्यू रुपया के मुकाबले में, रुपया की जो है वैल्यू गिर गई है डॉलर के मुकाबले में। इसी तरह से डॉलर इस वक्त स्ट्रांग हो रहा था। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, वो क्यों हो रहा था स्ट्रांग। आप लोगों को पता है जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन चली, प्राइसेस ऊपर चली गई, आप सब खुश हुए, लेकिन उसके बाद जैसे मंडे को मार्केट ओपन हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग गई। इसकी वजह यह है कि अभी इस वक्त अगर आप लोग देखें तो ईरान ने रास्ता बंद किया हुआ जहां से ऑयल के टैंकर गुजरते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल के अंदर जो है ना लोगों ने बहुत पैसा लगाया। अब जब क्रूड ऑयल के अंदर लगा है तो ये वो सारे वही इन्वेस्टर हैं जिन्होंने गोल्ड सिल्वर की मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली। तो जब तक उसमें थी इन्वेस्टमेंट तब तक प्राइसेस ऊपर जा रही थी, हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन का अच्छा खासा इंपैक्ट आया था। तो जैसे ही वहां से निकली है प्राइसेस डाउन हो गई। उसके बाद सुनने में आया है कि बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी, आपके सामने मैं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी जो गोल्ड सिल्वर की मार्केट्स हैं वो क्लोज हुई है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट आए हैं जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आई। लेकिन इंशाल्लाह मुझे ये लगता है कि मार्च के बाद जो अप्रैल मई आएगा इसमें रिकवरी की तरफ मार्केट जाने वाली है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा आपने नुकसान नहीं करना। जब आप इस मार्केट में आ चुके हैं तो आपको सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना होता। बाकी किसी किस्म की मार्केट की कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले चैनल के ऊपर दीजिएगी, मेक श्योर करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।